आज मैं आप लोगों से, आप बेटों से जो बात करना चाह रहा हूँ ना मेरे बेटे, वो है कि हम अपनी फैमिली को कैसे खुशहाल कर सकते हैं। मेरा जो ज़िंदगी का मकसद है ना बेटे, अपनी और आपकी इस्लाह करना है। हमने एक दूसरे की, हम सब की इस्लाह करनी है, ठीक है। अपनी फैमिली को खुशहाल करने के लिए ना मेरे बेटे, कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा कारोबार वसी हो जाए, हमारे घर में खुशहाली आ जाए, हमारे कारोबार में बरकत पैदा हो जाए। हमें ऐसा क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मेरे बेटे, हमें जो है ना अल्लाह ताला से ये दुआ मांगनी चाहिए, बल्कि हर इंसान को मैं चाहता हूँ कि ये दुआ शामिल कर लेनी चाहिए कि रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनता व फिल आखिराती हसनता व क़िना अज़ाबन नार। ये बहुत प्यारी दुआ है। इसके जो मैंने हैं, इसके मैंने हैं कि अल्लाह मेरी दुनिया भी हसीन बना, मेरी आखिरत भी हसीन बना, और मुझे अज़ाब कब्र से महफूज फरमा। तो जब ये हमारी दुआ कबूल होगी तो इंशाल्लाह हमारी दुनिया भी हसीन हो जाएगी और हमारी आखिरत भी हसीन हो जाएगी। और जो मैं नुक्ता आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ ना मेरे बेटे, वो ज़रा गौर से सुनना, कि मैं खुद भी कोशिश करूँगा कि सादा अल्फाज में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। तो अब जो मेन पॉइंट है, जो मेन बात करना मैं चाह रहा हूँ ना आपसे, वो मेरी बात को आपने तवज्जो से सुननी है और एंड तक मेरी बात पे फुल तवज्जो होनी चाहिए आपकी, ठीक है। सबसे पहली जो बात है कि हम बंदे किसके हैं? अल्लाह की। अल्लाह के बंदे हैं हम। और मिसाल के तौर पे ये मकान किसका है? अल्लाह तो ज़ाहिर हमारा है, लेकिन है तो अल्लाह का ना, अल्लाह ने हमें दिया है। अगर आज हम कमा रहे हैं, हमारे पास लाखों रुपया है, बैंक बैलेंस है, जो कुछ भी है सब कुछ अल्लाह का है। हमारा क्या है? हमारा तो कुछ भी नहीं है। हम अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हैं ना बेटे। जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, माल ज़र हर चीज़ जो कुछ भी आज हमारे पास है वो सब कुछ अल्लाह ताला का है। इस दुनिया में, दोनों जहानों में जो कुछ भी है सब अल्लाह का है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या करना है? अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ही की राह पे खर्च करना है। अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह की मखलूक पे खर्च कर दो और मुफ्त का सवाब कमाओ। इसमें आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात की? हमारा तो कुछ भी नहीं है ना। एक मैं बात करूं कि भी हमने करोड़ों रुपया जमा कर लिया, कल को मौत आ जानी है, फायदा? कोई फायदा है? कल को मौत आ जाएगी, क्या साथ ले जाएंगे? वो सब कुछ यहीं रह जाएगा, कोई साथ तो नहीं लेके जाना। साथ जो जाएंगे हमारे साथ हमारे अपने अमाल जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने अपने अमाल को साथ लेके जाने के लिए हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाए तो हमें जो अल्लाह ताला हमें दे रहा है ना, हमें खुल के खर्च कर देना चाहिए। अल्लाह ताला उनका भी नसीब जो है वो हमारे हाथ से लिख देगा। अपने छोटे बहन भाइयों पे खर्च करो, अपने रिश्तेदारों पे खर्च करो, अपने हमसायों में देखो कि कौन है हकदार, जो बेचारा भी परेशान है, उनकी परेशानियां दूर करो। किसी के घर में भी कोई बेटी जवान बैठी है, उसकी शादी करनी है, उनके पास पैसे नहीं है, उनकी जाके शादियां करवा दो। और मदरसों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दो, अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिदों में पैसे दो। इसमें इंशाल्लाह कारोबार में अल्लाह की तरफ से बरकत पैदा हो जाएगी। अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को वसी करो। अगर तुमने सोच अपने तक महदूद कर ली ना बेटे, तो फिर परेशानियां ही परेशानियां हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? कि मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गई होगी कि इससे घर में खुशहाली आ जाएगी। और सदा वक्त एक सा नहीं रहता। जो मैं एक और बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे कोई परेशानी आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और अपनी बहनों को घर में दावत पे मदऊ कर लो। अपनी बहन भाइयों को, अपने बेटियों को घर बुला लो खाने पे। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से परेशानी भी टल जाती है। तो इससे ये चीज़ें ज़ाहिर होती हैं कि हमें दौलत से प्यार नहीं करना चाहिए, पैसे से प्यार नहीं करना चाहिए, हमें बकील खौर नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की मखलूक पे खर्च कर दो और मुफ्त का सवाब मिलेगा। दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी।